12th का रिजल्ट आया, आपने बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस चुन लिया और तभी शुरू होता है असली हेडेक। शर्मा जी का बेटा बीटेक सीएससी कर रहा है और आपके दोस्त बोल रहे हैं, भाई तूने तो छोटी डिग्री ले ली, आईटी में स्कोप तो सिर्फ बीटेक वालों का। क्यों आता है ना ऐसा इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स। रिश्तेदार तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे बीटेक के बिना कंप्यूटर टच करना भी पाप है। और आज ये डर दिमाग से निकाल दो। अगले 6 मिनट में हम पूरा ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे आप अपने इन 3 साल को ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि 4 साल वाले बीटेक स्टूडेंट्स भी आपके पीछे खड़े नजर आएंगे। वेलकम टू बीएससी सिंप्लीफाइड। अगर आप इस 3 ईयर जर्नी को अपना गोल्डन टिकट बनाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं उस झूठ की जो आपको हर शादी और फैमिली फंक्शन में सुनाया जाता है। सोसाइटी मिथ कहता है कि सिर्फ बीटेक वालों को ही हाई सैलरी मिलती है और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या FAANG कंपनियां तो BCA या BSc वालों का रिज्यूमे देखती भी नहीं। अब मार्केट रियलिटी को ध्यान से सुनिए। टेक इंडस्ट्री बदल चुकी है। गूगल, एप्पल, मेटा और मेजर स्टार्टअप्स ने अपना स्ट्रिक्ट डिग्री क्राइटेरिया हटा दिया। उन्हें आपकी डिग्री के कागज से ज्यादा इस बात से मतलब है कि आप उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं। मार्केट में आज सिर्फ 3 चीजें चलती हैं। पहला, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी DS। क्या आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग है? दूसरा, गिटहब पोर्टफोलियो। क्या आपने रियल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं या सिर्फ थ्योरी रटी है? और तीसरा, प्रैक्टिकल कोडिंग। आपको इंडस्ट्री के काम के टूल्स आते हैं या नहीं? अगर आपके पास ये तीनों हैं, तो कंपनी का HR आपकी डिग्री देखकर मना नहीं करे, बल्कि आपको चेक लिख कर दे। चलो एक रियलिस्टिक कंपैरिजन करते हैं जो आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा। दा या BSc मिनिमल फीस में हो जाता है। अब स्मार्ट मूव क्या है? जो पैसे आपने बचाए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्टिफिकेशंस में इन्वेस्ट कर। तीसरा है सिलेबस, जो सबसे बड़ा सीक्रेट है। बीटेक के पहले साल में आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और मैकेनिक्स पढ़नी पड़ती है, जिसका कोडिंग से कोई लेना देना नहीं। वहीं BCA या BSc में आप डे 1 से सीधे कंप्यूटर एप्लीकेशन C++ और कोर कोडिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो। तो फोकस कहाँ ज्यादा है? आपके पास। लेकिन ये एडवांटेज तभी काम आएगा जब आपके पास एक सॉलिड प्लान होगा। चलो अगले 3 साल का रोड मैप नोट कर लो। पहले साल में कॉलेज के भरोसे मत बैठो, अपना लॉजिक स्ट्रॉन्ग करो। किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मास्टर करो, चाहे वो C या C++ हो लॉजिक बिल्डिंग के लिए, या पाइथन और जावा। कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। दूसरे साल में आता है प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन, वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट। साल के खत्म होने तक आपके पास कम से कम 3 सॉलिड वर्किंग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए और वो सारे आपके गिटहब प्रोफाइल पर लाइव होने चाहिए। ये आपका रियल रिज्यूमे। फाइनल ईयर में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स यानी DSA के बेसिक सीखो, ताकि आप टेक्निकल राउंड्स क्लियर कर सको। साथ ही लिंक्डइन पर एक्टिव हो जाओ, वर्किंग प्रोफेशनल्स से कनेक्ट करो, रेफरल्स मांगो और ऑफ कैंपस जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करो। डिग्री पूरी होते ही जॉब हाथ में। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो बोलते हैं, सर मुझे तो वही बड़ा कैंपस चाहिए, वही टॉप टियर का IIT या NIT वाला टैग चाहिए और वही मेगा कैंपस प्लेसमेंट्स चाहिए। तो आपके लिए मेरे पास एक अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड, नाइमसीट एग्जाम। BCA या BSc के बाद आप नाइमसीट का एग्जाम दे सकते। इसको क्लियर करके आप देश के टॉप NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी से MCA कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? नाइम्स में MCA करने के बाद आपका पैकेज सीधे 12 LPA से लेकर 25 LPA प्लस तक जाता है। और सबसे मजेदार बात, प्लेसमेंट ड्राइव में आप उन्हीं IITians और NITians के BTech CSC वालों के साथ बराबर की सीट पर बैठते हैं। गेम बिल्कुल बराबर। तो दोस्तों बात घुमा फिरा कर वही आती है, इंडस्ट्री में आपकी डिग्री से ज्यादा इस बात की वैल्यू कि आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर कितना चलती हैं और आपका दिमाग कितना तेजी से कोड चला। किसी से इंफीरियर फील करने की कोई जरूरत नहीं। आप सही ट्रैक पर हो, बस मेहनत सही डायरेक्शन में। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और मुझे बताओ कि आप BCA कर रहे हो या BSc। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर जो थोड़े डरे हुए। वीडियो को लाइक करो और पूरे 3 साल के इस कोडिंग सफर में सही गाइडेंस के लिए BSC सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब जरूर कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप हसलिंग।